हेलो। यस सर। यस। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो भाई आप लोग? बढ़िया। गुड इवनिंग सर। ठीक है सर। ठीक हो? देखो, एल्गी चल रही थी हमारी, डिफरेंस चल रहा था तीनों के बीच में। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। हैबिटेट हमने डिस्कस कर लिया था, सर्वाइव भी डिस्कस कर लिया था, थैलस भी डिस्कस हो गया था, इसके एग्जाम्पल्स भी डिस्कस हो गए थे हमारे। अब आगे बढ़ते हैं। सर सर वो रिप्रोडक्शन इन फंजाई के पार्ट्स रह गए थे ना कुछ। समझाएगी बात? सर पार्ट्स आपने कहा था करवाने हैं उसके। किसके पार्ट्स? सर रिप्रोडक्शन इन फंजाई के मतलब जो पार्ट्स हैं वो करवाने थे ना आपको। नहीं, उसके बाद तो करेंगे ना अभी। अब करेंगे, अभी तो सिर्फ ये जनरल चीज़ें डिस्कस हुई है जो एल्गी के बारे में हुआ है। रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अच्छा, फंजाई का? चलो ठीक है, यस वो सर। हाँ वो कर लेते हैं, है ना, एक बार वो ख़त्म कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा। अच्छा, वो याद दिला दिया आपने। यस सर। तो पहले वही ख़त्म कर लेते हैं ना, थोड़ा सा पार्ट बच रहा है, वो और देख लेते हैं। चलो हेडिंग डालो आप लोग इसमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ठीक है, छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको 3 मेथड बताए थे, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जब मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। तो 3 मेथड बताया ना आपको, कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 मेथड होते हैं। आइसोगैमस एनाइसोगैमस ओगैमस। नहीं नहीं, उससे पहले भी तो मैंने 3 एक वे बताए थे कि भाई कैसे ये रिप्रोडक्शन करते हैं। कॉन्जुगेशन। सर oospores, basidiospores and नहीं, ascospores। मैंने ये स्टेजेस बताई थी आपको, स्टार्टिंग में स्टेजेस बताई थी ना मैंने आपको। बताई थी नहीं बताई थी? जैसे पहला जो स्टेजेस होती है, गैमी Plasmogamy, karyogamy and meiosis। गैमी होती है, ठीक है। सेकंड कौन सी होती है? कैरियोगैमी होती है, फिर कैरियोगैमी होती है, ठीक है। थर्ड पे क्या है? मियोसिस होता है, ठीक है। मियोसिस होता है, ठीक है। प्लाज्मोगैमी आप लोगों को पता है कि क्या होता है? फ्यूज़न ऑफ प्लाज्मा, फ्यूज़न ऑफ प्लाज्मा या फिर प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। कैरियोगैमी आपको पता है, फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, जिससे डिप्लॉइड डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हमारी बनती थी। म्यूसिस में क्या होता है? ये रिडक्शन होता है, रिडक्शनल डिवीज़न होती है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। और इससे रिडक्शन के बाद हैप्लॉइड हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जो कैरियोगैमी होता है, जो कैरियोगैमी होता है, या तो इमिडिएटली फ्यूज़न हो जाए, इमिडिएटली फ्यूज़न हो जाए। इमिडिएटली फ्यूज़न किस में होता है? जिससे 2n स्ट्रक्चर बनती है, ये किसके अंदर होता है? बताओ भाई। इमिडिएटली फ्यूज़न किसके अंदर होता है? सिर्फ फाइकोमाइसिटीज। हम्म, सिर्फ फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज़ में, फाइकोमाइसिटीज़ के 2 मेंबर हैं, ओमाइसिटीज़ एंड जाइगोमाइसिटीज़, ठीक है। और डिले किसके अंदर होता है? बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज। ये होता है बेसिडियो एंड एस्टो, बेसिडियो डियोमाइसिटीज़ एंड एस्कोमाइसिटीज़, ठीक है। इतना हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और जो बेसिडियो माइसिटीज़ होता है, इसके अंदर क्या होता है?
ये लॉन्ग लिव रहता है ना, लॉन्ग लिव्ड फेज होता है ये, ठीक है। इसमें शॉर्ट लिव्ड होता है फेज, ठीक है। देखो ये तीनों चीज़ें अगर आप लोगों को पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब लिखते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ऑफ सर थोड़ा सा ऊपर कर दूँ? प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी क्या चीज़? सर थोड़ा सा ऊपर। क्या हुआ भाई बताओ? सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। ओके ओके, ये तो मैंने लिखवा रखा पहले ही है, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि एक बार आपके दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि इसी के बेसिस पे हाँ आगे की सर। चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। यस सर, यस सर। हो गया सर। हो गया। देखो सबसे पहला जो मेथड है, डिफरेंट मेथड ऑफ द प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के कौन कौन से मेथड्स होते हैं? सबसे पहला हमें डिस्कस करना है किसके बारे में? प्लेनोगेमी। प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन। प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन, प्लेनोगेमेटिक जो कॉपुलेशन है, ठीक है। देखो प्लेनोगेमेटिक का मतलब हो गया, जो प्लेनोगेमेटिक का मतलब हो गया कि यहाँ पे क्या है, मोटाइल मोटाइल गैमेट है, यहाँ पे मोटाइल गैमेट है, ठीक है। और कॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसे गैमेट्स हैं हमारे पास जो मोटाइल है, ठीक है। और मोटाइल गैमेट्स होते हैं तो उनको सिर्फ एक वे चाहिए आपस में फ्यूज करने के लिए, और वो फ्यूज हो जाएंगे। तो इस वाले मेथड के अंदर होता क्या है कि फ्यूजन ऑफ मोटाइल गैमेट्स होता है, सिर्फ फ्यूजन ऑफ मोटाइल गैमेट्स, ठीक है। फ्यूजन ऑफ मोटाइल गैमेट्स मोटाइल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। और इस वाले फ्यूजन जो होता है, इस फ्यूजन के भी 3 स्टेप होते हैं, मतलब 3 तरीके से फ्यूज कर सकते हैं, मतलब गैमेट भी जो हो सकते हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं यहाँ पे। गैमेट 3 टाइप के कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आइसोगैमस, मतलब सिमिलर टाइप के गैमेट्स हो, ठीक है। या एनाइसोगैमस, एनाइसोगैमस, 2 डिफरेंट टाइप्स के गैमस हो। या फिर ओ गैमस, 3 तरीके से ये फ्यूजन कर सकता है, ठीक है। तो आइसोगैमस का, जो आइसोगैमस को फॉलो करती है फंजाई, जैसे इसका एग्जांपल हो गया ओमाइसिटीज। ओमाइसिटीज हो गया, ठीक है। ओमाइसिटीज वाले मेंबर इसको फॉलो करते हैं, प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन को। तो जो आइसोगैमस फॉलो करता है, जैसे एग्जांपल हो गया सिंसाइटियम हो गया, सिंसाइटियम हो गया, ठीक है। ये एग्जांपल है। और एग्जांपल इस तरीके से याद कर सकते हैं कि प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन अकर्स इन SAM, सैम, ठीक है। सैम के, सैम मतलब मैंने याद करने का तरीका बना रखा है, सैम के थ्रू मतलब इसका फ्यूज़न होता है। तो एक तो S4 सिंसाइट्रियम हो गया, फंजाई का नाम है। और एनाइसोगैमस के अंदर एलोमाइसिस हो गई, ठीक है। ओ गैमस के अंदर मोनो मोनो ब्लेफेरिस हो गया, ठीक है। ये नाम है, ठीक है। तो नाम याद करने का तरीका SAM, सैम, ठीक है। तो प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन अकर्स इन ओमाइसिटीज। In planogametic copulation there are 2 types of gamete. First, maybe it's isogamous, maybe anisogamous, और maybe oogamous, ठीक है। और साथ में जो ये गैमेट्स होते हैं ये मोटाइल गैमेट होते हैं, क्योंकि प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन हम पढ़ रहे हैं, तो प्लानोगैमेटिक का मतलब ये हो गया मोटाइल गैमेट, ठीक है। सेकंड है सेकंड है सेकंड जो मेथड है प्लाज्मोगेमी का, वो है गैमेटेंजियल गैमेटेंजियल
कॉन्टैक्ट, ठीक है, गैमेट एंजियल कॉन्टैक्ट। सर हाँ जी। सर ये प्लाज्मोग्राफी में तो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है ना, तो उसमें कैसे? क्या चीज़? सर प्लाज्मोग्राफी में तो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है ना, तो ये तो प्लाज्मोग्राफी का ही टाइप है, तो उसमें फ्यूज गैमेट्स कैसे फ्यूज हो रहा है? मतलब हम गैमेट्स उनको बोल रहे हैं कि जो आगे जाके जनरेशन प्रोड्यूस करेगी, है ना। मतलब यस जो जो मतलब सेल बिहेव लाइक अ सेक्स, जर्म सेल की तरह जो बिहेव करेगा उसको हम गैमेट्स बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अलग स्ट्रेन की तरह भी बोल सकते हैं कि प्लस माइनस दो स्ट्रेन है आपस में जो वो अलग गैमेट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, उस चीज़ को हम बोल रहे हैं। ये तो प्लाज्मोग्राफी में तो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है ना। तो यहाँ पे तो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा ना, बाद में न्यूक्लियस फ्यूज होंगे। तो ओके, देखो गैमेट एंजियल कांटेक्ट में होता क्या है कि इसके अंदर इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। गैमेट एंजियल कांटेक्ट के लिए सेक्स ऑर्गन होंगे, इसका मतलब होगा कि एक होगा मेल के और दूसरा होगा फीमेल का, ठीक है। मेल वाले को हम बोलेंगे एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, ANTHR, एंथ्रीडियम, DIUM, एंथ्रीडियम, ठीक है। तो दोबारा लिख देता हूँ। ठीक हो गया भाई। हेलो, आवाज़ आ रही है? यस सर। हाँ, मुझे लगा आवाज़ नहीं आ यस रही। सर। थोड़ा हैंग हो गया यार ये तो। हम्म, एंथ्रीडियम, और फीमेल वाले को बोलते हैं हम ओगोनियम, ओगोनियम, ठीक है। तो मेल वाले को हम बोलते हैं एंथ्रीडियम और फीमेल वाले को हम बोलेंगे ओगोनियम, ठीक है। जो मेल वाली जो स्ट्रक्चर होगी कुछ इस टाइप से होगी। और ये है मेल गैमेट, और फीमेल वाले को दिखाना चाहे तो कुछ इस टाइप का, ठीक है। ये एन टाइप का है, एग, ठीक है। एक हो गया एंथ्रीडियम और दूसरा हो गया ओकोनियम। जब इनके अंदर फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न जब होगा तो फ्यूज़न कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक कांटेक्ट बना लिया इन्होंने आपस में, कांटेक्ट हो गया। और इसका न्यूक्लियस क्या होगा, यहाँ से मूव करके फीमेल के पास जाएगा, ठीक है। यहाँ से मूव करके फीमेल के पास जाएगा, ठीक है। और इस कांटेक्ट को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन ट्यूब, ठीक है। फिर बाद में आगे जाके जाइगोट बनेगा, 2N स्ट्रक्चर, ठीक है। और जाइगोट जो बनता है, वो जो जाइगोट जो होगा उसकी ये जो वॉल होगी वो थिन वॉल होगी, थिन वॉल होगी। और इसको हम बोलेंगे
oospore, ठीक है, oospore बोलेंगे इसको हम, ठीक है। और जो गैमेटेंजियल कांटेक्ट होता है वो दिखाई देता है किसके अंदर, एग्जाम्पल जैसे ओमाइसिटीज, ओमाइसिटीज के अंदर। और ओमाइसिटीज में किसके अंदर दिखाई देगा, ओमाइसिटीज के अंदर किसमें दिखाई देगा, फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा। और फाइटोप्थोरा कॉजेज क्या कॉज करता है भैया, बताना। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। बिल्कुल यार, ये चीज़ें याद रखनी है आप लोगों को, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। तो ये दिखाई, जो गैमेटेंजियल कांटेक्ट होगा ये, सर हाँ जी, सर सर जिस जाइगोट को ही oospore बोला है। हाँ जाइगोट को यूज स्पोर बोला है, ठीक है। और दूसरे वाला जो एग्जाम्पल होगा, जो शो होगा, सेकंड एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, सेकंड एग्जाम्पल एस्कोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज में। और एस्कोमाइसिटीज के अंदर एक मेंबर है जिसका नाम है मे बी पायरोनीमा, हाँ मे बी पायरोनीमा, ठीक है, पायरोनीमा। और इसके सेम चीज़ दिखाई देगा। और एक चीज़ है इसके इसके अंदर खास, कि जो पायरोनीमा वाला मेंबर होता है, इसका जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, सेक्स ऑर्गन, उनको हम बोलते हैं एस्कोगोनियम, एस्कोगोनियम, ठीक है। मतलब पूछा नहीं जाएगा क्योंकि इतना डीप में तो नहीं आएगा, ठीक है। पायरोनीमा में भी एनसीईआरटी का ही सब कुछ, हमें एग्जाम्पल्स वगैरह याद होने चाहिए, बाकी चीज़ें तो चलो चल भी जाती है, ठीक है। ये दो समझ में आए मेथड। यस ओके, थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड है, सर। हाँ जी, सर इसमें एस्कोगोनियम मेल का या फीमेल का ऑर्गन है वो? फीमेल का। सर फीमेल का क्या नाम होता है फिर? क्या चीज़, सर फीमेल वाले का अरे क्या नाम है? हम लोग अभी तक क्या पढ़ते हुए आए हैं, मतलब अभी 10th में या 9th में आपने पढ़ा होगा कि भाई मेल वाले को हम क्या बोलते थे, एंथ्रीडियम बोलते हुए आते थे, है ना। मेल वाले को, मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम वगैरह बोलते थे, और फीमेल वाले को क्या बोलते थे हम, आर्चिगोनियम या ऊगोनियम ऐसे बोलते थे ना, यस सर। है ना, यस सर। है ना भाई। मेल पार्ट को हम एंथ्रीडियम, ठीक है, एंथ्रीडियो फोर, मेल पार्ट को क्या बोलते थे, एंथ्रीडियो फोर, आर्चिगोनियो फोर या आर्चिगोनियम, ठीक है, ये नाम ही है बस ये, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जो फीमेल वाले का नाम है वो एस्कोगोनियम बोल रखा है हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर फ्रॉम अदर्स, दैट्स वाई, ओके। यस सर। थर्ड मेथड है हमारे लिए, थर्ड जो मेथड है वो है गैमेटेंजियल, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। एक था गैमेटेंजियल कांटेक्ट और दूसरा गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, ठीक है। ये जो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन है ये हमें दिखाई देता है किसके अंदर, जाइगोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज के अंदर। और जाइगोमाइसिटीज के में भी जो हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो राइजोपस, राइजोपस और म्यूकर, ठीक है, दो एग्जांपल इसको लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। इनमें पूछा जाए तो इनमें बता देना। इसके अंदर होता क्या है कि गैमेटेजियल कॉपुलेशन के अंदर होता क्या है कि जैसे कि दो हाइफे है ना, दो हाइफे हैं, जैसे ये एक हाइफे हो गया, ये रहा, और दूसरा हाइफा ये रहा, दो हाइफे हैं, ठीक है। तो जब दो हाइफे आपस में क्लोज आते हैं, थोड़े पास में आते हैं, व्हेन टू हाइफे कम क्लोजर, पास में आते हैं, तो एक केमिकल का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जब दो
हाइफे आपस में क्लोज आते हैं तो एक केमिकल का सिक्रीशन करते हैं। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ। Yes. तो जब दो हाइफे आपस में क्लोज आते हैं, यस सर, आवाज आ रही है। क्लोज टू ईच अदर आते हैं, तो एक केमिकल का सिक्रीशन करते हैं दो हाइफा। व्हेन compatible hyphae come closer come closer come closer to each other, then they secrete then they secrete then they secrete a chemical called, उस केमिकल का नाम है ट्राइस्पोरिक एसिड। क्या नाम है उसका? ट्राइस्पोरिक एसिड उस केमिकल का नाम है। ठीक है। इस केमिकल की वजह से, ड्यू टू दिस केमिकल, आगे होता क्या है? ड्यू टू ट्राइस्पोरिक एसिड formation of sexual hyphae। ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब दो हाइफे पास में आते हैं तो वे केमिकल को सिक्रीट करते हैं। केमिकल सिक्रीट होने के बाद ये दोनों हाइफे बिहेव करेंगे दो डिफरेंट सेक्स ऑर्गन की तरह। ठीक है। दो हाइफे जब पास में आते हैं तो एक केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है ट्राइस्पोरिक एसिड, और ड्यू टू ट्राइस्पोरिक एसिड की वजह से ये जो दोनों हाइफे है ये बिहेव लाइक अ टू डिफरेंट सेक्स ऑर्गन। ठीक है। ठीक है। यस सर। यस सर। अब आगे होगा क्या? अब आगे कैसे होगा? आगे ये होगा, ये जो दो हाइफे हैं दो डिफरेंट सेक्स ऑर्गन की तरफ बिहेव कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे से इस तरीके की स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है। इस तरीके की स्ट्रक्चर बना लेंगे और इस तरीके से तो दो डिफरेंट सेक्स ऑर्गन की तरफ बिहेव करेंगे, तो एक पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा, एक नेगेटिव स्ट्रेन की तरह बिहेव करेगा, है ना। मतलब एक मेल और एक फीमेल। ठीक है। जो ये उभरा हुआ पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जाइगोफोर बोलते हैं इसको हम। ठीक है। और जाइगोफोर तो है ही ये, और डिफरेंट थैली है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, है ना। मतलब ये हेट्रोथैलिक स्ट्रक्चर है। ये कैसी स्ट्रक्चर है? दोनों की दोनों, ये दोनों की दोनों स्ट्रक्चर है हेट्रोथैलिक स्ट्रक्चर। ठीक है। और हेट्रोथैलिक का मतलब पता होगा आपको? पता है ना? नो सर। अलग अलग प्लांट बॉडी जो डिफरेंशिएट ना हो। देखो, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और थैलिक का मतलब समझ लो कि बॉडी है। ठीक है। तो ऐसी बॉडी जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो बट जेनेटिकली डिफरेंट हो। ठीक है। उसको बोलते हैं हेट्रोथैलिक स्ट्रक्चर या हेट्रोथैलिक बॉडी। ठीक है। अब होगा क्या, ये जो प्लस माइनस का स्ट्रेन है जाइगोफोर की स्ट्रक्चर। हाँ जी। सर ये तो थैलस लाइक बॉडी होती है, ये तो जो हमारे थैलोफाइटर्स है उनके अंदर जो एल्गी है उनके अंदर देखने को मिलती है, तो इसके अंदर कैसे आ गई है?
हेट्रोथैलिक का मतलब क्या होता है? टू डिफरेंट बॉडी की तरह हम यहाँ पे शो कर रहे हैं इस चीज़ को। जब ट्राइस्पोरिक एसिड ने सिक्रीशन हुआ ड्यू टू फ्रॉम डिफरेंट हाइफे से, तो उनकी वजह से जो उनके अंदर स्ट्रक्चर में चेंज आया है उसको हम डिफरेंट थैलिक स्ट्रक्चर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। हेट्रोथैलिक का मतलब हो गया कि भाई मॉर्फोलॉजी देखने में सेम लग रही है पर जेनेटिकली डिफरेंट है। ओके। सर थैलस का मतलब तो अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होता है ना। क्या चीज़? थैलस का मतलब तो अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होता है। थैली थैली का मतलब हो गया यहाँ पे थैलस का मतलब वही होता है जो आप बता रहे हो, लेकिन थैली का जो मतलब होता है वो होता है ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन। ठीक है। आप सर्च करोगे नेट वगैरह पे भी, कहीं पे भी, किसी बुक में भी आपको मिलेगा ये। ओके। मतलब थैलस को हम एज अ सेक्स ऑर्गन के रूप में यूज करते हैं। हाँ, सेक्स ऑर्गन तरह रूप में यूज करते हैं इन फंजाई के अंदर। ठीक ठीक है। है सर, ओके। और इसके बाद होगा क्या? इसके बाद होगा क्या? अब ये ठीक है, इन्होंने अपने क्या बना लिया, गैमेट्स को तैयार कर लिया है। ठीक है। गैमेट्स को तैयार कर लिया, ये इनके गैमेट्स हो गए, प्लस माइनस ये है गैमेट्स। ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे इन गैमेट्स का फ्यूज़न होगा। इन गैमेट्स का क्या होगा, फ्यूज़न होगा। फ्यूज़न हो जाने के बाद एक सिंगल सेंटर पे एक स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है। और इसको सर जी, सर ये ज़ाइगोफोर एक बार बता दीजिए किसे कहते हैं? ज़ाइगोफोर वो स्ट्रक्चर है जिनके ऊपर गैमेट्स या स्पोर प्रेजेंट होते हैं हमारे। ठीक है, जो स्टेराइल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। जैसे हम कोनेडियोफोर पढ़ते थे, यस सर। है ना, वो उस चीज़ का ज़ाइगोफोर स्ट्रक्चर है। फ्यूजन हो जाने के बाद टू सर एन जो ये स्ट्रक्चर जाइगोफोर बना। स्ट्रक्चर होता है ये हमारा 2n होता है या n होता है? ये तो एन ही होता है ना। और गैमेट 2n। गैमेट भी एन होता है। गैमेट आपस में फ्यूज होंगे तो टू एन वाली स्ट्रक्चर बना ली है। ये तो एन एन है ना, ये भी एन है, ये भी एन है। ठीक है, टू एन स्ट्रक्चर बना ली जिसको हमने बोल दिया अच्छा जाइगोट। सर। जाइगोट। और जाइगोट को यहाँ पे नाम दिया गया जाइगो स्पोर, जाइगोस्पोर। ठीक है। अब क्या होगा, ये जाइगोस्पोर जो बना है ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा, दोनों हाइफो से निकल जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है। रिलीज हो जाने के बाद जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, फेवरेबल कंडीशन मिलती है। ठीक है। इस जाइगोट के अंदर, इस जाइगोस्पोर के अंदर क्या होता है, इस जाइगोस्पोर के अंदर हो जाएगा मियोसिस। मियोसिस हो जाएगा। और मियोसिस हो जाने के बाद ये डिफरेंट टाइप की सेल्स बनाना स्टार्ट कर देगा, मतलब लाइक दिस। मतलब इस स्पोर के अंदर फेवरेबल कंडीशन में मियोसिस हुआ तो एक स्ट्रक्चर बना लेगा फिलामेंट टाइप की, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है। और इसको हम बोलेंगे जो ये बन के आया है, क्योंकि फर्स्ट ये एक किस्म से इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं या इसको ना इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, और इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि ये इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है। और जो स्ट्रक्चर बन के आई है, ये बन के आई है, इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ये जाइगोट से फर्स्ट हाइफा निकल रहा है, पहला हाइफा निकल रहा है लाइफ का, तो इसको हम बोलेंगे प्रो माइसीलियम। ठीक है। और वैसे इसको फिलामेंट बोलते हैं हम, फिलामेंट। ठीक है। प्रोमाइसिलियम भी बोल सकते हैं, फिलामेंट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। मतलब जो ये फिलामेंट है, जो ये फिलामेंट है, ऐसे बोल सकते हैं हम,
जो ये फिलामेंट है इसको हमने बोला प्रोमाइसिलियम। एक पहला माइसिलियम है इस जाइगोट का, इस स्पोर का, ठीक है। फिर बाद में आगे का प्रोसेस चलेगा। आगे का सर ये प्रोसेस जो जाइगोस्पोर है, ये तो जाइगोट में मियोसिस होने के बाद बनेगा ना? क्या चीज़? स्पोर्स तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं। जाइगोस्पोर जाइगोट में मियोसिस होने के बाद मतलब जो बनेगा जाइगोट ना? बन के आया, स्पोर तो तभी बनते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है? जाइगोस्पोर। जाइगोट का ही दूसरा जाइगोट का ही नाम लिया गया है जाइगोस्पोर, ठीक है। जो वो जाइगोट जो स्पोर बनाएगा आगे जाके, ठीक है भाई। आपस में फ्यूजन हुई है उसको बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। अब यही जाइगोट आगे जाके स्पोर बनाएगा तो इसका नाम दे दिया जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर मियोसिस के बाद बनता है ना? बेटे जो मैं कह रहा हूँ वो भी तो मान लिया करो ना आप लोग, जो मैं कह रहा हूँ वो तो मान लिया करो। सर पूछ रही तो हूँ। नहीं, जो जाइगोट है उसी का नाम है जाइगोस्पोर, ठीक है। ये वो स्पोर है जिसके अंदर जैसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है उसके अंदर मियोसिस होनी है, और मियोसिस हो जाने के बाद ये फिर अपनी फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा आगे जाके। फिर इसके अंदर जर्म स्पोर बनेंगे। ये वो स्पोर होंगे जो आगे जाके दोबारा से एक जाइगोमाइसिटीज के मेंबर को खड़ा कर देंगे अपने आगे, ठीक है। आगे का प्रोसेस देखो, आप खुद समझ जाओगे इसके आगे। जैसे कि अब ये पहला माइसीलियम बनाया, मतलब पहला माइसीलियम बन गया, इसको हमने बोलते हैं प्रोमाइसीलियम। अब क्या होगा इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर होगी और डेवलप करेगी, और डेवलप करने के बाद इस टाइप से इस टाइप से, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर बन गया ये है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया बोल दो आप, ठीक है, स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं? स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे यहाँ पे, ये स्पोर्स हो जाएंगे, ठीक है। इनको हमने बोला जर्म स्पोर, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? जर्म स्पोर्स बोलते हैं। और ये स्पोर वही स्पोर्स है जो आगे जाके क्या बनाएंगे, मतलब यहाँ से स्पोर रिलीज हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। जर्म स्पोर रिलीज फ्रॉम स्पोरेंजिया, ठीक है। और स्पोरेंजिया से रिलीज हो जाने के बाद, ये स्पोरेंजिया से रिलीज हो जाने के बाद ये दोबारा से ये वाली स्ट्रक्चर बना देंगे जो ऊपर हेटेरोथैलिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ठीक है भाई। यस सर। कर दीजिए। जो स्पोरेंजिया होगा उसके अंदर स्पोर्स बनेंगे, उन स्पोर्स को हम बोलते हैं जर्म स्पोर। और ये जो जर्म स्पोर होते हैं ये एन स्ट्रक्चर होती है क्योंकि इसके अंदर मियोसिस हुई है यहाँ पे, ठीक है, मतलब रिडक्शनल डिवीजन हुई है। तो इन स्पोर्स को बोलते हैं जर्म स्पोर्स, और ये जर्म स्पोर यहाँ से स्पोरेंजिया से रिलीज हो जाएंगे। रिलीज हो जाने के बाद ये दोबारा से अपने पहले वाली स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, मतलब पहले वाली स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। ये इस टाइप के कॉपुलेशन को बोलते हैं गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, जाइगोमाइसिटीज के मेंबर में ये शो होता है, राइजोपस और म्यूकर के अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। और जो सेकंड वाला जो एग्जांपल था हमारा, इससे पहले वाला थोड़ा सा स्लो चल रहा है आज कंप्यूटर, कोई नहीं, जब मैं पढ़ाऊंगा बाद में देखेंगे इसको। फोर्थ टाइप सर थोड़ा ऊपर कर दो एक बार। ये लो, यहाँ पे ठीक है इतना। यस सर हो गया। सर वो यहाँ पे स्पोरेंजिया, सर थोड़ा सा ऊपर इससे ऊपर कैसे? अरे सर जहाँ पे जर्म स्पोर
थोड़ा हल्का सा नीचे। हो गया सर। ओके, फोर्थ जो मेथड है हमारे पास, फोर्थ जो मेथड है, फोर्थ वाला, उसको बोलते हैं स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन, जो सर ये स्पर्मेटाइजेशन जो स्पोरेंजियम, मेथड है सर ये वो न्यू शो होता है हाइफे बना देगा। हाँ, मतलब जो ये जर्म स्पोर है, ये आगे जाके अपनी मेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट, मतलब डेवलप करेंगे तो कन्वर्ट कर लेंगे अपने आप को, है ना, हाइफे बनाएंगे और भी ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाते चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा सर, ओके। स्पर्मेटाइजेशन का मेथड देखो, ये जो स्पर्मेटाइजेशन का जो मेथड है वो हमें दिखाई देता है किसके अंदर, एग्जाम्पल जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। माइसिटीज के अंदर, जैसे बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर में भी ये जो दिखाई देता है, ये दिखाई देता है रस्ट फंजाई। रस्ट फंजाई कौन सी होती है बताना? पश्चिनिया। बिल्कुल, अक्सेनिया, ठीक है। जैसे स्पर्मेटाइजेशन में होता क्या है देखो, कि सिंपल सी बात है, दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, दो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, टू सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, एक होगा मेल तो एक होगा फीमेल। जो मेल वाला होता है, जो मेल वाली जो स्ट्रक्चर होती है, एक होगा मेल और एक होगा फीमेल, ठीक है। जो मेल वाली स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस टाइप से मैं दिखा सकता हूँ कि ये है मेल, इस टाइप से, ठीक है। और ये है मेल, मेल गैमेट या स्पर्मेटिया, गैमेट्स को, मेल गैमेट्स को स्पर्मेटिया भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो मेल गैमेट होंगे, ये एक मेल स्ट्रक्चर है जो गैमेट प्रोड्यूस करेंगे लाइक दिस, ठीक है। और जो फीमेल होता है, फीमेल लाइक दिस, इस टाइप से, ये फीमेल, ठीक है। फीमेल की स्ट्रक्चर ये फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। और ये इसलिए मैंने इसको थोड़ा टेढ़ा इसलिए दिखाया मैंने, ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, सिर्फ इतना ही, इसको हम बोलते हैं ट्राइकोगाइनी, ट्राइकोगाइन, ठीक है, या फिर रिसेप्टिव, 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 ठीक है। ट्राइकोगाइन या फिर रिसेप्टिव। होता क्या है, जो ये मेल गैमेट्स है, ये ये जो गैमेट्स है मेल वाले, ये किसी मीडियम के थ्रू जाएंगे फीमेल वाले के पास, और कहाँ पे जाएंगे, ट्राइकोगाइन या रिसेप्टिव वाले स्ट्रक्चर पे, क्योंकि ये है, ये जो स्ट्रक्चर है ये रिसीविंग वाली स्ट्रक्चर है, रिसीव करने वाली, ठीक है। तो या तो किसी इंसेक्ट के थ्रू या विंड के थ्रू, ठीक है, पहुँचेंगे फीमेल वाले के पास, और फीमेल वाले के पास पहुँचने के बाद ये जो गैमेट है ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे इस फीमेल पे, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अटैच होने के बाद
ये जो स्ट्रक्चर है ये आपस में क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। ये आपस में क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। इस टाइप से, ठीक है। और अंदर एक और न्यूक्लियस है फीमेल वाला, और ये मेल वाला है, न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। ये रहा, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर बन गई है N+N वाली। और आपको पता है कि जो बेसिडियोमाइसिटीज होता है और जो एस्कोमाइसिटीज होता है उसमें कौन से फेज दिखाई देते हैं, डाइकैरियोट फेज दिखाई देते हैं, देते नहीं देते, यस सर। है ना। डाइकैरियोट फेज दिखाई देता है, यस सर। इस वाले फेज को बोल देंगे डाइकैरियो फेज, ठीक है। ओके। ऐसी ऐसे 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 मतलब रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं स्पर्मेटाइजेशन, ठीक है, जो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में शो होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पांचवा मेथड, फिफ्थ मेथड की। फिफ्थ मेथड की जो फिफ्थ मेथड है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगैमी, या फिर सोमेटोगैमी बोल सकते हैं। सोमेटोगैमी, या फिर इसको एक और नाम से बोल सकते हैं, या सूडोगैमी भी बोल सकते हैं, सूडोगैमी, ठीक है। स्पर्मेटोगैमी और सूडोगैमी, सोमेटोगैमी एंड सूडोगैमी। ये ये जो सोमेटोगैमी या फिर सूडोगैमी जो होता है, अब नाम से पता लगा, सूडो आगे थोड़ा फॉल्स टाइप का हो सकता है ना, फॉल्स टाइप का होगा। तो यहाँ पे फॉल्स टाइप का क्या होगा, क्या चल रही है? सर यहाँ पे जर्म सेल्स की जगह सोमेटिक सेल्स का वो होगा फ्यूजन। क्या चीज़ है? सर जर्म सेल्स की बजाय सोमेटिक सेल्स का फ्यूजन होगा। ओके, सोमेटिक सेल्स और जर्म सेल्स में क्या डिफरेंट है? सर सोमेटिक सेल, सर जर्म सेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं और सोमैटिक सेल नॉर्मल फंक्शन। ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखो, इसका जो एग्जाम्पल है, इसका जो एग्जाम्पल है वो ये शो होता है बेसिडियो माइसिटीज में, ठीक है। मतलब बेसिडियो माइसिटीज की हायर फंजाई जो हुई, हायर फंजाई। और इसके अंदर एक्चुअली में होता क्या है, क्यों हम इसको सूडो बोल रहे हैं, मतलब सूडो क्यों बोल रहे हैं इसको हम, ये एक मेन डिस्कशन वाला पॉइंट है। सूडो हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं होता है। जैसे हम सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं ना ऊपर, यस सर। यहाँ पे कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सेक्स ऑर्गन जो है वो है एब्सेंट, एब्सेंट है, ठीक है। और सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, इसका मतलब क्या हो रहा है, सोमैटिक सोमैटिक जो सेल है या सोमैटिक जो हाइफे है उनका फ्यूजन हो रहा है, उनका फ्यूजन हो रहा है, इसलिए ये इसका नाम क्या पड़ा, सूडोगैमी। क्या पड़ा इसका नाम? सूडोगैमी। ठीक है, समझ गए? यस सर। समझ गए भाई? देखते हैं ये इसके अंदर किस टाइप का मतलब होता है। कैसे इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है देखते हैं। मान लेते हैं कि ये हाइफे है, ये हाइफे हो गया,
ये हाइफे हो गया, ठीक है। और इसको हमने ऐसे मान लिया कि एक पॉजिटिव हाइफा है और एक नेगेटिव हाइफा है। ये नेगेटिव हाइफा है, एक पॉजिटिव हाइफा है, ठीक है। और ये जो माइसीलियम है, ये मान के चलते हैं, मतलब माइसीलियम है ना, माइसीलियम बोल देंगे इसको, माइसीलियम, ठीक है। और किस टाइप का माइसीलियम है? ये मोनोकैरियोटिक माइसीलियम है। किस टाइप का है? ये है मोनो कैरियोटिक माइसीलियम। अब क्या होता है कि देखो, अब पता ही लग रहा होगा कि एक पॉजिटिव है, एक डिफरेंट स्टेन के हैं, आपस में कांटेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। और कांटेक्ट बना रहे हैं तो ये यहाँ पे फ्यूज़न भी हो सकता है, तो फ्यूज़न ही होता है यहाँ पे, फ्यूज़न होता है। यहाँ पे क्या होगा? प्लाज्मोगैमी होगी, प्लाज्मोगैमी प्रेजेंट, मतलब प्लाज्मोगैमी होगी। फिर उसके बाद कैरियोगैमी होगी, वो भी डिले टाइप की, डिले होती है ना बेसिडोमाइसिटीज के अंदर, यस यस सर। ठीक है। और बना लेंगे क्या? N+N स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसे दिखाई देगी मेरे को? कुछ इस टाइप से दिखाई देगी। इस टाइप से, ठीक है। सर अगर सर रुको रुको, एक मिनट, अगर मैं ये वाली स्ट्रक्चर देखूँ, पहले वाली, ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये है प्राइमरी माइसीलियम। और बाद में जो स्ट्रक्चर बन रही है इसको मैं बोल सकता हूँ सेकेंडरी माइसीलियम आफ्टर फ्यूजन, माइसीलियम फ्यूजन के बाद। और जो ये फेज होगा, ये कैसा फेज है? ये है डाई कैरियोटिक फेज, ये है डाई कैरियोटिक फेज, ठीक है। कैसा फेज है? ये है डाई कैरियोटिक फेज। हाँ बोलो, पूछो अब। सर पहले डाई कैरियोटिक फेज आएगा ना, उसके बाद कैरियोगैमी। सर आपने उल्टा लिखा है। क्या चीज़? सर पहले डाई कैरियोटिक फेज आएगा ना, फिर कैरियोगैमी। हाँ मतलब डिले लिख दिया ना मैंने, डिले होगा। अच्छा हाँ, आप सही बोल रहे हो। ये जो है यार, ये बहुत लेट चल रहा है प्रोसेसर यार। कल क्यों हो रहा है ये? ऐसे हो जाएगा। इसके बाद है N+N, है ना, देन कैरियोगेमी, ठीक है। ठीक है भाई। यस सर। ये इसको ऐसे लिख देते हैं थोड़ा, इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिख देते हैं इसको। फिर होगा कैरियोगेमी, है ना, कैरियोगेमी, ठीक है। अब ठीक है भैया। यस सर। तो ये आपके जितने भी हैं, ये आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हो गए। सोमैटोगैमी या सूडोगैमी, फोर्थ है स्पर्मेटाइजेशन, थर्ड है गैमेट एंजल कॉपुलेशन, और सेकंड है गैमेट एंजल कांटेक्ट, देन फर्स्ट है प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, ठीक है। ठीक है, सारा समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। यस। और एस्कोमाइसिटीज के अंदर फ्रूटिंग बॉडीज का नाम क्या होता है? दो चार चीज़ और लिख लो आप लोग, मतलब एस्कस। एस्को
माइसिटीज एस्कोमाइसिटीज के अंदर फ्लोटिंग बॉडीज कौन सी होती है? फ्लोटिंग बॉडीज। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर, माइसिटीज के अंदर फ्लोटिंग बॉडीज कौन सी होती है? और किसके अंदर फ्लोटिंग बॉडीज एब्सेंट होती है? किसके अंदर फ्लोटिंग बॉडीज एब्सेंट होती है? बताओ भी। ये तो हो चुका हमारा पार्ट, ये तो। Sir, ascocarps and basidiocarps, fruiting bodies. बिल्कुल, ये तो बहुत सिंपल है। ये है एस्कोकार्प एंड बेसिडियोकार्प, और जिसके अंदर एब्सेंट होती है फ्लोटिंग बॉडीज वो सर ड्यूटेरोमाइसिटीज। ईस्ट के अंदर, इसके अंदर फ्लोटिंग बॉडीज एब्सेंट होती है। ये एक्सेप्शन है आपके लिए, ये एक्सेप्शन होगी, क्योंकि ईस्ट कैसे वो करता है। बाकी तो स्पोर्स बनाते हैं, पर ईस्ट के अंदर स्पोर थोड़ा ना बनते हैं क्या स्पोर? नो सर, नो सर, कटिंग सर होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो फिर सिंपल सी बात होगी, क्वेश्चन कैसे भी किसी भी टाइप से बन सकता है क्वेश्चन, बस पता होना चाहिए। चलो यार, अब ना सर एल्गी कर लेते हैं। हाँ बोलो। सर एस्कस क्या था? एस्को कार्प बोला है मैंने। सर एस्कस था क्या वैसे? एस्कस भी तो था कुछ। एस्कस तो बॉडीज होती है ना, एस्कस तो सर पूरी बॉडी स्पोर मतलब पूरा स्पोर स्पोर मतलब स्पोर को बोल रहे हैं एस्कस। जो एस्कोमाइसीट्स के अंदर जो स्पोर बनते हैं उसको हम एस्कस बोलते हैं, सर या वो तो एस्कोस्पोर बोल देते एस्कस। हैं। हाँ, एस्कस भी बोल सकते हैं। ओके सर। ठीक है, तो मैसेज कर रहा है मेरे को। ओके, ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एल्गी का पार्ट कर लेते हैं, 5 बज चुके हैं। एल्गी कहाँ तक हो गया था हमारा? मैं ऊपर में देख रहा मैं अब। ठीक है, एल्गी कहाँ तक सर ये बताओ मुझे। ग्रीन चल रहा था। सर एलगे के अंदर हमने ग्रीन एलगे, ब्राउन एलगे और रेड एलगे में डिफरेंस कर देते हैं हम। ब्राउन और थैलस तक हो गया था। ऐसे कर रहे डिफरेंस, ये हो गया। ठीक है, थैलस तक हो चुका था। यस सर। ओके, देखते सेल वॉल इन ग्रीन एल्गी। सेल वॉल, ठीक है। पॉइंट नंबर कौन सा है? पॉइंट नंबर सर ये पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा। 4। सेल वॉल, देखो ग्रीन एल्गी के अंदर सेल वॉल कौन सी होती है भाई, बताना जरा। सेल वॉल किस चीज से बनी होती है? सेल वॉल सर सेलुलोज और पेक्टोज। मतलब 2 से बनी होती है ना? तो सेल वॉल जो होती है ना, मेड अप ऑफ पेक्टोज एंड सेलुलोज से बनी होती है। तो आउटर जो लेयर होती है, आउटर जो लेयर होती है और इनर लेयर, वो किस किस से बनी होती है ये देखना है मेनली। तो जो आउटर लेयर होती है वो बनी होती है मेड अप ऑफ किससे बनी होती है? मेड अप ऑफ पेक्टोज से बनी होती है, ठीक है। और जो इनर वाली होती है वो मेड अप ऑफ सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है। तो सेल वॉल जो होती है ग्रीन एल्गी के अंदर दो चीजों से मिलकर बनी होती है, पेक्टोज एज वेल एज सेल्यूलोज से, ठीक है। और जो ब्राउन एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी के अंदर सेल वॉल मेड अप ऑफ
इसके अंदर भी दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक आउटर लेयर होगी, एक इनर लेयर होगी। तो जो आउटर लेयर होगी और जो इनर होगी वो किस किस से मिलकर बनी होती है? जो आउटर लेयर होती है वो बनी होती है मेड अप ऑफ किससे? किससे हुई? मेड अप ऑफ हाइड्रोकोलोइड्स। हाइड्रोकोलोइड्स। अरे मुझे लग रहा है चला गया ये। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। बोल नहीं रहे तो मुझे लगा ये रुक गया ये। आउटर जो लेयर होती है वो बनी होती है हाइड्रोकोलोइड्स से, ठीक है? हाइड्रोकोलोइड्स को हम बोलते हैं एक और नाम से, जिसका नाम है फाइकोकोलोइड्स, ठीक है? अब ये बताऊंगा मैं फाइकोकोलोइड्स होते क्या, अब ये भी बताऊंगा मैं आपको। तो मेड अप ऑफ हाइड्रोकोलोइड्स, और जो इनर वॉल होती है वो किस चीज से मिलकर बनी होती है? मेड अप ऑफ सेल्यूलोज से, ठीक है? तो ग्रीन एल्गी जो होती है उसकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेक्टोज एंड सेल्यूलोज से, पेक्टोज एंड सेल्यूलोज। एंड जो ब्राउन एल्गी होती है उसकी हाइड्रोकोलोइड्स एंड सेल्यूलोज से बनी होती है। आउटर हाइड्रोकोलोइड्स एंड इनर वाली होती है सेल्यूलोज की। एक्चुअली में जो हाइड्रोकोलोइड्स और फाइकोकोलोइड्स हम बोल रहे हैं ये एक्चुअली में नॉन सल्फोनेटिक कंपाउंड्स हैं हमारे, ठीक है? ये एक्चुअली में है क्या? ये होते क्या है? ये होते हैं नॉन दे आर क्या होगा यार? देखो, दे आर नॉन सल्फोनेट कंपाउंड्स होते हैं हमारे, ठीक है? और ये मतलब ज़्यादा अमाउंट में भी नहीं होते, मतलब लेस अमाउंट में होते हैं। अमाउंट जो होती है इनकी वो लेस ही रहती है, ठीक है? लेकिन जो फाइकोकोलोइड्स होते हैं, जो कोलोइड्स होते हैं, इनका काम क्या होता है? फाइकोकोलोइड्स का काम क्या होता है एक्चुअली में? इसका जो फंक्शन है, इनका जो फंक्शन है, क्या फंक्शन होगा इसका? क्योंकि फाइको देखो नाम से ही लग रहा है हाइड्रोकोलोइड्स होते हैं। तो हाइड्रो का मतलब होगा कुछ समथिंग, किसी वाटर से रिलेटेड होगा, ठीक है? तो जिनके अंदर हाइड्रोकोलोइड्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर ना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है? इनके अंदर क्या होता है? गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है? और एल्गी को हेल्प करते हैं, हेल्प एल्गी फ्रॉम ड्राइंग, मतलब सूखने नहीं देंगे, ड्राइंग एंड फ्रीजिंग जमने नहीं देंगे, ठीक है? आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। ओके यार, ये पता नहीं क्या हो गया इसके अंदर, बहुत लेट चल रहा है यार ये, ठीक है? तो ये एल्गी को हेल्प करेंगे, मतलब फ्रीजिंग से उससे। और 3 टाइप्स के जो फाइकोकोलोइड्स होते हैं सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। 3 टाइप्स ऑफ फाइकोकोलोइड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना? प्रेजेंट कौन कौन से 3 टाइप के होते हैं? एक तो होता है फ्यूसिन, ठीक है? फिकोइडन, फिकोइडन, ठीक है? और तीसरा टाइप का होता है एल्जिन। 3 टाइप के फाइकोकोलोइड्स प्रेजेंट होते हैं आउटर सेल के अंदर, ठीक है? किसके अंदर होते हैं? आउटर सेल के अंदर, ठीक है? जैसे
मतलब ये चीज समझ में आई ना आपको, ये फाइव कोलोइड्स के बारे में? यस सर। ओके। जो रेड, सर यस हाँ सर। बोलो। सर फाइको कॉलोइड्स फ्रीजिंग से कैसे बचाते हैं एलगी को? मतलब अगर टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर माइनस में जाता है, ठीक है, डिक्रीज होता है, ठीक है, यस। इवनिंग के टाइम पे तो डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर, तो उस यस इफेक्ट से भी इसको बचाता है एलगी को, ठीक है। जो रेड एलगी होती है उसके अंदर जो आउटर लेयर होती है, जो आउटर लेयर होती है वो किससे बनी होती है, और जो इनर लेयर होती है वो किससे बनी होती है? आउटर लेयर मेड अप ऑफ, ये बनी होती है मेड अप ऑफ हाइड्रोकोलोइड से बनी होती है, और इनर वाली बनी होती है सेल्यूलोज से, ठीक है। सिंपल सी बात है, हाइड्रोकोलोइड्स का मतलब होता है सल्फोनेट, मतलब ये नॉन सल्फोनेटिक कंपाउंड्स होते हैं इसके पास, और यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर ये होता है सल्फोनेटिक कंपाउंड होते हैं यहाँ पे, जो रेड एल की होती है इनके पास क्या होता है, सल्फोनेटेड कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। और अमाउंट ज़्यादा होती है यहाँ पे, अमाउंट मोर होती है यहाँ पे कम अमाउंट है, यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट होती है, ठीक है। इसके पास भी थ्री टाइप्स ऑफ हाइड्रोकोलोइड्स प्रेजेंट होते हैं, तीन टाइप के हाइड्रोकोलोइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो तीन टाइप के वो कौन कौन से होते हैं, थ्री टाइप के देखते हैं। एक तो इसके पास होता है एगार, AGAR, एगार, ठीक है। एक होता है कैराजेनिन, ठीक है। सेकंड जो होता है वो होता है कैराजेनिन, ठीक है। और जो थर्ड टाइप का होता है, मे बी जिनिन की स्पेलिंग थोड़ी सी करो लगी मेरे को, CAR, कैराजेनिन, ठीक है। और जो थर्ड टाइप का हाइड्रोक्लोराइड्स होता है वो होता है फ्यूनेरी फ्यूनेरी होता है ये, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि इनकी भी कमर्शियली मतलब इम्पोर्टेंस होती है। जैसे एगार का कमर्शियल इम्पोर्टेंस क्या होता है आपको पता है वैसे तो मेरे ख्याल से, एगार का? बायोटेक्नोलॉजी में। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी में होता है ना। तो जो एगार होता है उसे ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है? सर ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम से। बिल्कुल। जो ये एगार है इम्पोर्टेंट कमर्शियली, ठीक है, कमर्शियली इम्पोर्टेंस होता है इसका, और ये ऑब्टेन किया जाता है, ऑब्टेन फ्रॉम फ्रॉम कहाँ से? ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। बिल्कुल, ऑब्टेन फ्रॉम द जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया, ठीक, ग्रासिलेरिया और जेलिडियम से। और ग्रासिलेरिया का दूसरा नाम क्या है? ग्रासिलेरिया का मतलब ग्रासिलेरिया याद करो आप, ठीक है, यही आपके एग्जाम में आना है। और इनको हम जो एगार होता है, एगार को हम बोल देते हैं ये एग्रोफाइसिए, ठीक है। जैसे रेड एल्गी के अंदर है तो एग्रोफाइसी बोल दिया इसको हमने, एगैरोफाइसी एगैरोफाइसी बोल देते हैं इसको, एगैरो एगैरोफाइसी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसमें ब्राउन एल्गी के अंदर एक होता है ना कि फ्यूकस, जो एग्जांपल मैंने बताया था आपको, और लेमिनेरिया, है ना, लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड लेमिनेरिया, ये जो दोनों होते हैं ये क्या होते हैं, ये रिच सोर्स होते हैं किस चीज़ के, ये होते हैं रिच आयोडीन। सोर्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन के रिच सोर्स होते हैं। और एंड प्लस में ब्रोमाइन के भी होते हैं, रिच सोर्स होते हैं।
और अगर इन चीज़ों के रिच सोर्स है ये, है ना, ये जो फ्यूकस और लैमिनेरिया होता है, तो इनको हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं। दे ऑल्सो यूटिलाइज 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 द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, है ना, कर सकते हैं, क्योंकि आयोडीन रिच सोर्स का होता है ये। सर ये जो फ्यूकस और लेमिनेरिया है ये किसके अंदर है, ये रेड एलगी के अंदर है? ये ब्राउन एल्गी के अंदर बेटा, मैंने बीच में लिखा ना इसलिए। अच्छा ब्राउन एलगी के अंदर, ओके सर सर। एक मिनट, हाँ बोलो। सर जो एगैरोफाइसी हैं वो हाँ जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया को कह रहे हैं हम। हाँ बिल्कुल, ओके सर। मतलब एक अलग मेंबर बना दिया उनको एगैरोफाइसी के नाम से। सर मतलब जिसके पास आगार होगा उसे हम हाँ एगैरोफाइसी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, उससे बोल रहे हैं हम। ओके सर। ठीक है, ये तो बात हो गई है सेल वॉल की, तीनों के अंदर। आपने पढ़ा होगा कैल्प। कैल्प क्या होता है? सर कैल्प मैराइन होता है और वो एक ब्राउन एल्गी होती है। ब्राउन एल्गी तो होती है, लेकिन होता क्या है कैल्प? देखो, मैंने आपको बताया था कुछ एग्जांपल्स, मैंने आपको बताए थे पैनकाइमेटस के, है ना। मैंने आपको बताया था कि पैनकाइमेटस होते हैं, ठीक है, जैसे फ्यूकस हो गया, लेमिनेरिया हो गया, सार्गेसम हो गया, है ना। तो जो पैनकाइमेटस जो मेंबर होते हैं, देखो आप नोट्स देखो पिछले वाले, जो मैंने उसमें लिखवाया था ब्राउन एल्गी के अंदर। एक तो एक्टोकार्पस लिखवाया था, एक पैनकाइमेटस लिखवाया था, और पैनकाइमेटस के अंदर मैंने फ्यूकस, लेमिनेरिया और सार्गेसम लिखवाया था। देखो जल्दी, यस सर। है ना। तो मैंने बताया था कि जो पैनकाइमेटस का मतलब क्या होता है कि सेल डिवाइड कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, देन दे विल ग्रो, है ना, ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पैनकाइमेटस जो होता है, सम मेंबर ऑफ पैनकाइमेटस, कुछ मेंबर, है ना, सम मेंबर ऑफ पैनकाइमेटस ब्राउन एल्गी, ठीक है, दे आर वेरी लार्ज इन साइज, बहुत बड़े साइज के होते हैं, है ना, वेरी लार्ज इन साइज के होते हैं, ठीक है। दीज लार्ज साइज दीज दीज लार्ज साइज ऑफ एल्गी known as कैल्प्स, ठीक है भाई। ये जो कैल्प्स हैं, जिसको जिसको लार्ज साइज एल्गी बोल रहे हैं, ठीक है, ये एल्गी ही है, कैल्प्स लार्ज साइज की होती है। जो हम कैल्प्स बोल रहे हैं, ये मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जा सकती है? मैक्सिमम हाइट ऑफ 100 मीटर तक पहुंच सकती है, ठीक है। जैसे ये जो कैल्प्स है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मैक्रोसिस्टिस, एल्गी का नाम है, ब्राउन एल्गी है, ठीक है। मैक्रोसिस्टिस, ये जो एल्गी है, ये लार्ज इन साइज, वेरी लार्ज इन साइज होती है, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं कैल्प्स, ठीक है भाई। सर सर सल्फोनेटेड और नॉन सल्फोनेटेड का मतलब क्या होता है? देखो, केमिकल नेचर होता है ये, ठीक है, ये तो केमिकल नेचर होता है कि भाई इसके अंदर जो नॉन सल्फेटिक कंपाउंड है वो लेस अमाउंट में है, और वहाँ पे सल्फोनेटेड कंपाउंड लार्ज अमाउंट में है, ठीक है। सर बात तो एक ही ये हुई, यहाँ पे भी सल्फोनेटेड। क्या चीज़? सर यहाँ पे नॉन सल्फोनेटेड कम अमाउंट में है, यहाँ पे बातें कैसे हो सकती है? नॉन सल्फोनेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं और सल्फोनेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं? सर इसमें जो नॉन सल्फोनेटेड है वो कम अमाउंट में है, तो सल्फोनेटेड ज्यादा में हो जाएंगे। देखो,
कोई केमिकल केमिकल जो नेचर होते हैं उसके ऊपर बात होती है, ठीक है। और दूसरी बात ये होती है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये कहाँ पे जो एल्गी कहाँ पे पाई जाती है मैक्सिमम, ठीक है। जो ब्राउन एल्गी जो होती है, जो नॉन सल्फोनेटेड कंपाउंड्स वाली एल्गी होती है, ये मैक्सिमम कोल्डर रीजन पे होती है ना। कोल्डर रीजन पे होती है ना ये, यस सर। ठीक है, ताकि इनको फ्रीजिंग से बचाया जा सके। इसीलिए इनका जो नेचर, जो केमिकल स्ट्रक्चर होती है वो चेंज हो जाती है। लेकिन जो रेड एल्गी होती है वो थोड़ा वार्मर, मतलब थोड़ा गर्म एरियाज पे रहती है, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता हुआ 50, 45 या 40 के आसपास। तो उसका नेचर जो होता है एज सेल वॉल का वो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे अलग कंडीशन है, यहाँ पे अलग कंडीशन हो जाती है, ठीक है। सर मतलब सल्फोनेटेड का मतलब वो होता है सल्फर कंटेनिंग। हाँ, सल्फर कंटेनिंग। सर लेकिन हाइड्रोकोलॉइड्स तो दोनों जगह, रेड और ब्राउन में दोनों जगह हाइड्रोकोलॉइड्स हैं, लेकिन दोनों की भी प्रॉपर्टी कैसे अलग हो गई? एक नॉन नॉन सल्फोनेटेड, एक सल्फोनेटेड है। उसके एरिया के हिसाब से, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, लिविंग के हिसाब से इनके, ओके सर। ठीक है। लिविंग के हिसाब से हो गई है, सरवाइव के हिसाब से हो गई है। एक एक रहती है बर्फ वाले एरिया में जो ग्रो करती है, और एक रहती है वार्मर एरिया में, जैसे इंडिया के अंदर वार्मर एरिया रहता है पूरा का पूरा। तो फिर ये कह सकते हैं कि हाइड्रोकोलॉइड्स जो है मतलब वो एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड है जिसमें जिसके दो मेंबर्स हैं, हाँ, बिल्कुल सल्फोनेटेड का। बिल्कुल 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 बिल्कुल, स्ट्रक्चर तो अलग हो ही सकती है ना। अब यस सर। अब आप ये देखो कि जो फंजाई के अंदर जो सेलुलोज होता है वो एक्चुअली में वो सेलुलोज नहीं होता जो प्लांट के अंदर होता है, पर नाम तो सेलुलोज यस सर, फंगल सेलुलोज। है ना, नाम तो सेलुलोज है, लेकिन डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है डिफरेंट कंडीशंस के अंदर। ओके सर। पर ये कैल्प कैल्प समझ में आ गया है? ठीक यस। है। जैसे सर जो तो जो ब्राउन रेड एल्गी एल्गी होती में है, जैसे फाइटोकोलोइड। जो ब्राउन एल्गी होती है, सर हाँ जी, जो रेड एल्गी में हाइड्रोकोलोइड है उसको हम फाइकोकोलोइड नहीं बोलेंगे ना, ब्राउन में जिस नहीं जो नहीं बोल नहीं देते हैं। नहीं। ठीक है सर। देखो यार, हाइड्रोक्लोरिड्स का मतलब क्या होता है, पहले आप इस चीज को समझो। हाइड्रोक्लोरिड्स का मतलब क्या होता है कि एक जेली लाइक सब्सटेंस है, एक जेली लाइक सब्सटेंस को हम हाइड्रोक्लोरिड्स बोल रहे हैं, ठीक है। किसी और को नहीं, सिर्फ जेली लाइक कंपाउंड्स को बोल रहे हैं, ठीक है। और इनका वैसे यूज क्या होता होगा यार, ये यूज कैसे, मतलब ये यार मॉइस्चर को प्रिवेंट करते होंगे, है ना, मॉइस्चरिंग देते होंगे, इंसुलेटिंग का काम करते होंगे, है ना भाई। हाइड्रोक्लोरिड्स होते हैं वो जेली मॉइस्चर लाइक को सब्सटेंस होता है, प्रिवेंट करते हैं या फिर ये मॉइस्चर देते हैं? क्या चीज प्रोवाइड करवाते हैं मॉइस्चर को, ठीक है। और ये इंसुलेटिंग का काम करते होंगे, है ना, मतलब कि जैसे मैंने बताया कि जो ब्राउन एल्गी होती है वो ज़्यादा कोल्डर रीजन पे रहती है, तो वहाँ पे क्या हुआ, इंसुलेटिंग का काम को कोई ना कोई तो देगा ना उसको, ताकि हीट ज़्यादा लॉस ना कर सके वो अपनी, है ना। देखो, जो जो ब्राउन एल्गी है, मैंने भी बताया आपको, है ना, ये मैक्रोसिस्टिस के बारे में, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं ब्राउन एल्गी के, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स हो गया लेमिनेरिया, लेमिनेरिया, ठीक है। लेमिनेरिया का जो एग्जांपल डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी ने, कुछ इस टाइप का दे रखा है, कुछ इस टाइप का, है दे रखा है ना ऐसे। तो इस पे तीन चीज होती है, एक तो ये, इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट, इसको क्या बोलते हैं सेकंड, एंड इसको क्या बोलते हैं थर्ड, ठीक है। फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं हम, फ्रॉन्ड, क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ड। जो सेकंड है इसको क्या बोलते हैं, स्टेप। और जो नीचे वाला है इसको क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट, ठीक है, जो बेस प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। सेकंड है, जैसे एनसीईआरटी ने इसका डायग्राम दे रखा है सेकंड वाले का, सेकंड का फ्यूकस का, इसका डायग्राम कैसे दे रखा है इसने, कुछ इस टाइप से दे रखा है, मे बी आप सर ये एनसीईआरटी, होल्ड फीस्ट है, होल्ड फास्ट है? क्या चीज़, होल्ड फास्ट। जो सेकंड का जो एग्जांपल दे रखा है फ्यूकस का, वो कुछ डायग्राम कुछ इस तरीके से दे रखा है, ऐसे करके कुछ,
ऐसे करके। और यहाँ पे कुछ ब्लैडर्स भी प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, ये एयर ब्लैडर से, ठीक है, एयर सैक भी बोल सकते हैं इनको, एयर सैक भी बोल सकते हैं। और ये तो हो गया ये तो हो गया फ्रंट इसका, ये इसको फ्रंट बोल देंगे, इस वाले को हम स्टेप्स बोल देंगे, और ये वाला हो जाएगा होल्ड फास्ट। ठीक है, थर्ड जो एग्जांपल एनसीईआरटी ने जो डायग्राम दे रखा है थर्ड, वो लाइक दिस किसका दे रखा है, डिक्टोयोटा। ठीक है, इसका जो डायग्राम दे रखा है कुछ इस टाइप से, ये भी सेम ही है जैसे फ्यूकस का होता है, इस टाइप से ये इसका भी। ठीक है, ये वही चीज़ होगी, ये फर्स्ट हो जाएगा फ्रंट, ये सेकंड हो जाएगा, देन ये थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम दे रखा है, डायग्राम इसलिए मैंने बनवाया है क्योंकि डायग्राम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है काफ़ी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको ये डायग्राम दे देंगे और यहाँ पे ए लिख देंगे, यहाँ पे बी लिख देंगे, यहाँ पे सी लिख देंगे, और आपसे ऑप्शन बना देंगे इनके भी। ठीक है, या 3-4 फिगर दे देंगे, बताओ कि भाई इनमें से लेमिनेरिया कौन सा है, फ्यूकस कौन सा है, डिक्टेटा कौन सा है। ठीक है, ओके। सर हम्म, सर जो लेमिनेरिया है वो भी कैल्प है? क्या चीज़? नहीं, लेमिनेरिया कैल्प नहीं है। ओके सर। कैल्प कैल्प वो है, कैल्प मतलब ये है तो लेमिनेरिया सार्गेसम वगैरह, ये है तो किसका पार्ट, पैनकाइमेटस का पास है। लेकिन पैनकाइमेटस के भी कुछ स्पीसीज है, जो जो ये मैं लिख रहा हूँ हाँ, जो जो एक मैक्रोसिस्टिस है, ये एक जीनस का नाम है। ओके सर। ठीक है, यस। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पार्ट और रहता है एल्गी का। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंस चीज़ें और रहती है इसके अंदर, जैसे प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड क्या होता है? सर कलर्ड पिगमेंट्स। ये 5th पॉइंट, प्लास्टिड। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड होता क्या है? सर ये कुछ पिगमेंट्स होते हैं। ये मतलब हाँ, पिगमेंट्स तो होते हैं, ये एक साइट है, एक साइट है मतलब, है ना, जहाँ पे, ये ऐसी साइट है कि जहाँ पे मतलब केमिकल, मतलब केमिकल एक्टिविटीज होती है, ये ऐसी कुछ साइट्स है। ठीक है, तो जो प्लास्टिड्स होती है, जो प्लास्टिड होती है ग्रीन एल्गी के अंदर, उनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। जो प्लास्टिड होती है ब्राउन एल्गी के अंदर, प्लास्टिड जो होती है ब्राउन एल्गी के अंदर, उनको हम बोलते हैं फियोप्लास्ट। फियोप्लास्ट। ठीक है, जो रेड एल्गी के अंदर जो प्लास्टिड होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई उनको? रोडोप्लास्ट। 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 ठीक है, सबसे पहले नाम याद होनी चाहिए इनको बोलते क्या है। ठीक है, आपको पता है कि भाई लीफ के, जैसे मैं प्लांट के बारे में बता रहा हूँ, लीफ के अंदर कौन सी सेल्स होती है ऐसी जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है? मीजोफिल, मीज स्पॉन्जी। स्पॉन्जी नहीं, स्पॉन्जी नहीं, पेलिसेड वाली। ओके ठीक है, सर, पहले से हाँ, पेलिसेड स्पॉन्जी फिल जो सेल्स होती है उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, तो उसकी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता रखी है। यस सर। जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, सैक लाइक, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, स्टैक्स ऑफ कॉइन, लाइक, हाइलाकॉइड। हाँ लाइक दिस, ऐसी होती है, कुछ स्ट्रक्चर ऐसी होती है ना। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर होती है आपस में अटैच भी रहती है ना।
ऐसे करके है, ठीक है, इस टाइप से। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते थे, इनको ग्रेना। ग्रैनम, ठीक है। और सारे ग्रैनम को मिला के बोलते थे, ये तो सिंगुलर हो गया, और ग्रैना बोलते हैं, ग्रैना प्लूरल में, ठीक है। और एक सिंगल वाले ग्रैनम के पार्ट्स को, जैसे ये वाला पार्ट ले लिया सिंगल, इसको हम क्या बोलते थे, थाइलेकॉइड। थाइलाकॉइड, ठीक है। यही वो थाइलाकॉइड है जिसके अंदर क्या होते थे, क्लोरोफिल पिगमेंट। पिगमेंट्स प्रेजेंट होते थे, ठीक है। यही वो साइट है जहाँ पे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते थे। तो प्लास्टिड जो हम बोल रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट जैसे बोल रहे हैं ग्रीन एल्गी के अंदर, जो थाइलाकॉइड होते हैं यहाँ पे 2 to 20 थाइलाकॉइड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 2 to 20 इन नंबर। और जो पिगमेंट्स होते हैं ग्रीन एल्गी के अंदर, जो पिगमेंट्स होते हैं ग्रीन एल्गी के अंदर, पिगमेंट्स, 2 to 20 जो थाइलाकॉइड्स है वो एक ग्रैनम के अंदर है या फिर सारे ग्रैना का मिला करके है? सारे ग्रैना को मिला कर बोल रहे हैं। अगर एक ग्रैनम में होते तो भाई इसका मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाना बना सकते हैं फिर ये एल्गी, है ना। यस अगर सर। इतने सारे थाइलाकॉइड होंगे तो सोचो कितना पिगमेंट होगा और कितनी लाइट को ये ट्रैप कर सकते हैं, है बट ना। सर जो मेजोरिटी में तो यही करते हैं ना, मतलब क्या थैलोफाइट्स। चीज़? जो मेजोरिटी हम्म फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस का जो मेजोरिटी पार्ट होता है वो तो यही करते हैं। ऐसा नहीं होता यार, करती हैं कुछ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन सर 80% फोटोसिंथेसिस तो प्रोटिस्टा करते हैं ना। बिल्कुल, वो तो पूरा प्रोटेस्टा में हमने देखा था वो, कि पूरे में मतलब जितनी प्रोटेस्टा के मेंबर होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ग्रुप फोटोसिंथेसिस वाला होता है। ऐसा नहीं है जो आप बोल रहे हो, ऐसा नहीं है ना। कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं यहाँ पे, कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं यहाँ पे बताओ, क्लोरोफिल जो ए। फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर सकते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, और ज़ैंथोफिल कैरोटीन होता है, होता है। ज़ैंथोफिल होता है, ज़ैंथोफिल होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ब्राउन एल्गी के अंदर क्या होता है, ब्राउन एल्गी के अंदर क्या होता है, वही ब्लैक से इसे लिखा देता है, इसे लिखेंगे। ब्राउन एल्गी के अंदर क्या होता है, ब्राउन सर एल्गी के अंदर होता है सिर्फ, ब्राउन एल्गी के अंदर सबसे पहली बात है, एक ग्रैनल होते हैं, एक ग्रैनल प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है, ग्रैनम होते ही नहीं यहाँ पे, ओके। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ थाइलाकॉइड्स होते हैं, थाइलाकॉइड्स होते हैं, वो भी 3 to 5 इन नंबर होते हैं ओनली, ठीक है। इनके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं पिगमेंट्स, बताओ भाई। सर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, एंड फ्यूकोजेंथिन। जैंथोफिल, जैंथोफिल में कौन सा है, फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन या फ्यूकोजेंथोफिल, है ना, फ्यूकोजेंथोफिल भी बोल सकते हैं, जैंथिन या जैंथोफिल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। होता क्या कि मतलब जो जेंथोफिल होता है ना एक्चुअली में, ये जो जेंथोफिल होती है इसकी कंसंट्रेशन की वजह से, इनकी कंसंट्रेशन की वजह से जो एल्गी के अंदर जो ब्राउन कलर दिखाई देता है वो थोड़ा मतलब इनकी कंसंट्रेशन की वजह से, कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है जेंथोफिल की, इसी की वजह से जो एल्गी है वो ब्राउन कलर की हो जाती है, ओलिव ग्रीन या ब्राउन कलर की, कुछ इस टाइप से, ठीक है।
अगर मैं बात करूं किसकी, रेड एल्गी की, रेड एल्गी में जो प्लास्टिड्स होती है, ये भी जो प्लास्टिड्स होती है ये भी एक ग्रेनल होती है, ए ग्रेनल प्लास्टिड होती है, ये ग्रेनल होती है भाई, ठीक है। ये वाली पहले वाली क्या होती है, ग्रेनल, ये ग्रेनल होती है, ग्रेनल प्लास्टिड्स। तीनों की तीनों एक ग्रेनम होती है यार, तीनों की तीनों एक ग्रेनम होती है, ठीक है। ग्रेनम कोई नहीं बनाता, सिर्फ प्लांट्स में बनते हैं ग्रेनम, ठीक है। तीनों में याद रखेंगे एक ग्रेनल ही होता है तीनों में, ठीक है। एक्सेप्शन नहीं है सर ये इसके जो अंदर। आपने ए ग्रैनुल प्लास्टिड जो इसके अंदर मैं भी बताऊँ, हाँ लिखेगा हाँ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर? हाँ क्लोरोप्लास्ट में लिखी है मैंने। होता क्या है कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है पूरी, ये पूरी ये ऐसे जनरली आप लोग जानते होंगे, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा ना हो के, हाँ यहाँ पे ऐसा ना हो के, यहाँ पे ऐसा ना हो के, होता क्या था यहाँ पे, जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे इस टाइप से प्रेजेंट है थाइलाकोइड, इस टाइप से, समझ गए। मतलब ग्रैनम नहीं बन रहे हैं, एक ग्रैनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। सर जो ये ए ग्रैनुल प्लास्टिड है ये फिर तीनों में पाए जाएंगे ना? हाँ तीनों में ही होते हैं, ठीक है, दोनों में नहीं होते, तीनों में ही होते हैं एक ग्रैनुल। मतलब ग्रैनम नहीं पाई जाएगा वहाँ पे, मतलब इस टाइप की स्ट्रक्चर सिर्फ प्लांट में पाई जाएगी, है ना। इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ प्लांट्स में होती है, ठीक है। सर ये भी तो प्लांट्स ही है। क्या चीज? सर ये भी तो प्लांट्स है। अरे ये कुछ नहीं है यार, ये एल्गी है, ये थाइलोफाइटा है, ये मतलब मेन हायर प्लांट्स में पाई जाती है ऐसी स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके देखो जो एक ग्रेनुल प्लास्टिड्स होते हैं इसके अंदर भी, और यहाँ पे जो थाइलाकोइड होता है, थाइलाकोइड वो सिर्फ सिंगुलर होता है, सिंगल इन नंबर, एक ही होता है, ठीक है। जो पिगमेंट्स होते हैं, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जो पिगमेंट्स होते हैं यहाँ पे कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं रेड एल्गी के अंदर? सर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है, एंड फाइकोबिलियंस, फाइकोबिलियंस होता है। जो फाइकोबिलियंस होता है, जो फाइकोबिलियंस है ना, ये वाला जो है फाइकोबिलियंस जो होता है, जो फाइकोबिलियंस जो होता है, इसके अंदर भी तीन टाइप के पिगमेंट्स होते हैं, मतलब तीन टाइप के पिगमेंट्स को कंटेन करता है। कौन कौन से तीन टाइप, कौन कौन से होते हैं? जैसे फाइकोसाइनिन, एलो फाइको, एलो फाइको साइनिन, ठीक है। और तीसरा होता है फाइको एरिथ्रिन, एरिथ्रिन, ठीक है। जो ये वाले जो दो मेंबर हैं, इसका पूरा नाम लिख लेना, एलो, मैं ही लिख देता हूँ यार, एलो फाइकोसाइनिन, ठीक है। ये जो दोनों मेंबर है एल फाइकोसाइनिन और एलो फाइकोसाइनिन, ये शो करते हैं ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू कलर, ठीक है। और जो फाइको एरिथ्रिन होता है ये शो करता है रेड को, ठीक है। ये क्या शो करता है? रेड को, ओके। सर हाँ। सर फाइकोसाइनिन और एलोफाइकोसाइनिन में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस स्ट्रक्चर का होता है, स्ट्रक्चर। डिफरेंस होता है, वो स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है। जब मैं आपको फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर 13, ठीक है, तो वहाँ पे मैं क्लोरोफिल की भी, मतलब क्लोरोफिल कैसा कंपाउंड होता है केमिकली, है ना, केमिकली जो स्ट्रक्चर का कंपाउंड होता है, ज़ैंथोफिल कैसा कंपाउंड होता है, कितनी रिंग शेप आती है उसके अंदर, और क्लोरोफिल बी में क्या होता है, सी में क्या होता है, वो स्ट्रक्चर भी बताऊंगा मैं आपको इन मतलब 13 चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो वेट करो इन चीज़ों का भी, ओके सर। ओके।
तो आज इतना ही रहने देते हैं, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट रह गया है इसका। एक तो इसके एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन रह गया है, ठीक है, और सेकंड एल्गी के अंदर कुछ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस रह गया। एक क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन बहुत इजी भी है, थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, तो आप लिखो एक क्वेश्चन मेरे लिए। क्वेश्चन है 100 zygospore of Spirogyra. 100 zygospore of Spirogyra alternates with empty cell. Alternates with empty cell in a filament. Then first, what type of conjugation is this? Second है, how many meiosis there in zygospore? Third है, what type of how many filament के बारे में, how many ठीक है, दो क्वेश्चन ये 100 zygospore और spirogyra। सर आपने नीचे क्या लिखा? क्या चीज? हेलो सर ये क्वेश्चन Yes. समझ आ रहा हूँ। अरे 100 zygospores है ऑफ स्पाइरोगैरा अल्टरनेट्स विद एम्प्टी सेल है, मतलब कहना ये चाह रहा है कि ये जाइगोस्पोर हो गया, फिलामेंट स्ट्रक्चर होती है जाइगोस्पोर की, एक में न्यूक्लियस है, दूसरा एम्प्टी है, तीसरे में न्यूक्लियस है, फिर एम्प्टी है, फिर न्यूक्लियस है, ऐसे करके, ठीक है, अल्टरनेट्स विद द एम्प्टी सेल। ओके, यस सर। अब सिंपल सी बात है, देखो रिप्रोडक्शन का थोड़ा टॉपिक है ये, लेकिन थोड़ा करना, इसको ट्राई करना, कल रिप्रोडक्शन पढ़ें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मे बी कल है क्या हमारी नेक्स्ट क्लास? अरे कल तो नहीं क्लास हमारी सर पता नहीं है, यार, आपको भी नहीं पता? वाओ, चलो ठीक है, मिलते हैं इस नेक्स्ट बार क्लास में। वो नहीं आया टाइम टेबल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर। गुड इवनिंग सर।